This conference will now be recorded. इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? ट्रांसलेटर, करेक्ट। सो जिसको दोनों लैंग्वेज समझ में आती है, अगर इस ट्रांसलेटर को कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, यानी कि चाइनीज ने कोई वर्ड बोला है उसका मीनिंग नहीं पता है, वो इसको ट्रांसलेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको पता ही नहीं है, तो कैसे ट्रांसलेट कर पाएगा? ओके, सो वही कंसेप्ट है कर्नल के अंदर। कर्नल के अंदर सारे क्या बोलेंगे हम, मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं। मॉड्यूल्स इन द सेंस कि आपके सिस्टम में जितने हार्डवेयर है, हार्डवेयर के सारे मॉड्यूल्स उसमें अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आपका यूएसबी है, यूएसबी आपका हार्डवेयर है। यूएसबी मतलब आपके सिस्टम को यूएसबी पोर्ट है, उस यूएसबी पोर्ट पर कौन सा कंपोनेंट अटैच होना चाहिए, उसके सारे मॉड्यूल्स ये कर्नल में अवेलेबल होते हैं। मतलब आपके यूएसबी के थ्रू आप अगर पेन ड्राइव एज अ स्टोरेज डिवाइस यूज कर रहे हो, तो स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसका मॉड्यूल अगर मैं इसमें से निकाल दूंगा कर्नल में से, तो उसके अंदर कोई भी, ये कर्नल के अंदर कोई भी यूएसबी डिवाइस अगर कनेक्ट करोगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में नहीं आएगा कि ये डिवाइस, ये जो कनेक्टेड डिवाइस है, इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब इसने स्टोरेज का मॉड्यूल ही क्या नहीं किया, लोड नहीं किया, इनिशियलाइज नहीं किया। दैट मीन्स किसको समझ में नहीं आएगा? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में नहीं आएगा। हार्डवेयर अवेलेबल है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं कि काय के लिए यूज होता है। अगर उसको पेनड्राइव लगाओ तो डिटेक्ट नहीं होगा। आप बोलोगे यार सर पेनड्राइव तो करेक्ट है, दूसरे सिस्टम को कनेक्ट हो रहा है, ये सिस्टम को क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ कर्नल को ही पता नहीं है कि ये काय के लिए यूज होता है, कि कर्नल ने वो मॉड्यूल ही लोड नहीं किया। सो कर्नल में बंच ऑफ मॉड्यूल होते हैं, बंच ऑफ मॉड्यूल होते हैं। तो इस कर्नल को लोड करने का काम, कर्नल कौन सा रहेगा? लिनक्स कर्नल। इस लिनक्स कर्नल को लोड करने का काम ग्रब करता है। ग्रब इन द सेंस ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। और उसको लोड कहां पे करेगा? वो लोड करेगा रैम के अंदर। इस कर्नल को कहां पे लोड करेगा? रैम के अंदर। समझ में आ रहा है? इसको रैम के अंदर लोड करेगा कौन? और ये कर्नल मतलब क्या है? एक टाइप का क्या रहेगा? इमेज रहेगा, एक टाइप का ऑपरेशन रहेगा, एक टाइप का ऑपरेटिंग रहेगा। और वो ऑपरेटिंग कहाँ पे लोड होगा? आपके रैम में लोड होगा। और इसमें क्या रहेगी? एन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। वो सब लोड होंगे, इनिशियलाइज होंगे। देन तो जैसे कर्नल आपका इनिशियलाइज होगा, फिर आगे नेक्स्ट द कंसेप्ट इज कि आपका लॉगिन विंडो आएगा। और लॉगिन विंडो आने के बाद यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। देन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? बूट हो गया। That's called the boot process. I hope यहाँ तक सबको समझ में आ गया। हाउ सिस्टम बूट। अगर आपको इसको कैप्चर करना है, आपको इसका अगर कुछ स्नैप लेना है, सो यू कैन टेक इट। I'll wait for 2 minutes. Done, guys? Okay, good, good. Thank you. I guess प्रियंका, आपका AWS का जो अकाउंट है वो एक्सेस हो गया? आपका अकाउंट बन गया? आपको कुछ इशू था ना, कल आपने पूछा था, बाद में आपने कुछ पिंग नहीं किया। बना नहीं मतलब आपको मेल नहीं आया या क्या इशू है? व्हाट वाज द इशू? Priyanka, can you explain what is the issue? What is the exact issue?
1 मिनट गाइस। सबके पास AWS अकाउंट है? ऐसा कौन है कि जिसके पास AWS अकाउंट नहीं है? आई गेस सबको मैंने दिया है। So it is asking about the debit card info. एक्चुअली आपने मेरे ओर से नहीं लिया है ना। आपने मेरे को मेल आईडी दिया था प्रियंका, आशीष। यस और नो? नो। प्रियंका, no. So put your mail ID now. आशीष, okay, thank you. So guys, we take a 2 minutes. Okay.
Okay, sorry for disturbance. Oh, who is? I don't get the account. This is. One minute, guys, only. एक participant ने बाद में और दे दिया ना, so that's why it will take a time. So guys, I guess आपको within a minute मेल आ जाएगा 2 to 3 मिनट में. Please check your mail. I guess जो पहले दिया था मेरे को, किसने दिया था? Okay, Priyanka and Ashish. I guess please check your mail ID. Please check your mail. आ गया या नहीं? आ गया प्रियंका? ओके. आशीष आपको भी आ गया? ओके, जसराज आपको भी आ जाएगा 1 to 2 मिनट्स में. देन आई गेस आपको पता ही है नेक्स्ट स्टेप क्या क्या है, इसे फॉलो करो, देन आगे हम देखते हैं गाइस. ओके गाइस. ओ सुमित, नो उसको अभी टाइम लगेगा सुमित. सो लेट्स कंटिन्यू. आफ्टर दिस सेशन मेरे को देना, फिर हम करते हैं. So let's continue guys. What is the thing? ये हमारा बूट प्रोसेस हो गया, और अभी हम डिस्कस करने वाले थे कि जो मैंने टास्क आपको दिया था वो टास्क आपने कंप्लीट किया या नहीं किया. तो आपने कंप्लीट तो नहीं किया है, सो उसमें क्या करना था और कैसे उसको कंप्लीट करना था, ये हमें देखना था. सो दैट्स व्हाई आई नीड वन इंस्टेंस. लॉन्च इन इंस्टेंस, लिनक्स इंस्टेंस यहाँ पे ले रहा हूँ. then launch.
सबको पता ही है, इसका जिसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि कैसे इंस्टेंस लॉन्च करना है, क्या करना है। सो क्विकली मैं उसको लॉन्च करके फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। दैट्स व्हाई spending state, just wait. It's running now. Then go with the putty gen, जनरेट करना है कि लोड Mikey this Mikey is the name, no? No, these others get a couple of these are the Kubernetes syntax. It is not nothing to do with YAML. That's the issue here. And to verify what sort of syntax, what it is taking, the only option is docs option. Key name is Mikey, no? You proceed case now, the key. Oh, Mikey 1 है, sorry. So Mikey 1 होने की वजह से हमें वो Mikey 1 ही लेना पड़ेगा। Chain ये की नहीं चलेगा, उसको लोड Mikey 1 डाउनलोड में है Mikey 1 ये वाला लेना है। ओपन इट, ओके, सेव एज अ प्राइवेट की और डेस्कटॉप पे ही लेता हूँ। Mikey 1 नाम से उसको सेव करते हैं। Then need to access our instance, that's why putty software, then पब्लिक IP यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे भी हम यहाँ पे दे सकते हैं EC2 -user then @ एंड हमारा IP एड्रेस, जो भी कुछ IP एड्रेस हमने कॉपी करके रखा है वो कॉपी करके जो रखा है वो IP एड्रेस, then change the setting because of साइज उसका हमें बोल्ड करना है, so that's why उसको भी यहाँ पे ही दे देते हैं। ऑथ में जाके ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर जो Mikey नाम का हमने की लेके रखा है Mikey 1 उसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, देन ओके करते हैं। यस, योर यूजर नेम इज EC2 user and this is your access. Please wait. Yes, now ये हमारा इंस्टेंस का एक्सेस हमें मिल गया। ओके, तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमें करना था, इंस्टेंस का एक्सेस भी आ गया। अभी इंस्टेंस का एक्सेस आने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट कंसेप्ट? गिव मी 1 second only guys. So I guess it's now okay. So need to connect charger, that's why I hold the okay. So सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमारे सिस्टम पे कितने हार्ड डिस्क कनेक्टेड है। So that's why first of all you can log in with super user sudo -i, that means आपको अभी यहाँ पे क्या हो गया, सुपर यूजर लॉगिन मिल गया। यहाँ पे आने के बाद LSDL क्या करते हो, तो आपके सिस्टम में कितने हार्ड डिस्क कनेक्टेड है ये आपको शो करेगा। तो XVDA नाम का हार्ड डिस्क कनेक्टेड है, उसका साइज है 8 GB और XVDA1 नाम का उसमें एक पार्टीशन बना है, मतलब जितना हार्ड डिस्क कनेक्टेड है, जितना हार्ड डिस्क आपके पास है उतने का ही पार्टीशन इसके अंदर बना हुआ है।
अगर जितना हार्ड डिस्क से उतना ही पार्टीशन बनाना हुआ है तो आप नेक्स्ट पार्टीशन उसके अंदर नहीं बना सकते हो. दैट्स व्हाई यू नीड अ न्यू डिस्क. दैट्स व्हाई हम यहाँ पे यूजिंग अ EBS वॉल्यूम, I'll create a disk. So create a new volume. Size is 30 GB. 1B. उसके अंदर मेरा अवेलेबिलिटी जोन में मेरा इंस्टेंस चल रहा है. जिस अवेलेबिलिटी जोन में आपका इंस्टेंस चल रहा है उसी अवेलेबिलिटी जोन में आपका EBS वॉल्यूम रहना जरूरी है ताकि उसके साथ वो कनेक्ट हो सके. जैसे नया EBS वॉल्यूम यहाँ पे आएगा तो यू कैन रीनेम इट. आप उसको नाम देना जरूरी है बिकॉज ऑफ फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग के लिए इट्स मैंडेटरी. EBS MyINST के लिए EBS हमने बनाया है तो इसको अटैच करना है उसी के साथ में. सो जस्ट अटैच इट देन सर्च. oh no, session has got expired. October now it's expired again. No problem, no issue. यहाँ पे जाना है हमें EBS वॉल्यूम. EBS वॉल्यूम में आने के बाद ये हमारा जो EBS है इसको कर देंगे हम एक्शन अटैच सर्च. यही है हमारा INST is running. SDF नाम से वो अटैच हो रहा है. देन अटैच इट. जस्ट वेट. समझ में आ रहा है ना गाइस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मतलब कैसे हम काम कर रहे हैं, EBS वॉल्यूम अटैच कैसे कर रहा है. Okay, good. No problem. Thank you. Thanks for replying.